ऑप्टिक्स एंड लेजर्स बीए बीएससी सेमेस्टर 4 में कंपलसरी क्वेश्चंस एक बार पढ़ के चले जाओ और 8 मार्क्स शॉर्ट तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर्स स्पेसिफिक एटम्स हैं, आयंस हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कह लो इन द लेजर मीडियम जो अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी ड्यूरिंग पंपिंग एंड लेटर रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजर लाइट। फॉर एग्जाम्पल रूबी लेजर में तुमने देखा होगा क्रोमियम आयंस जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्टिव सेंटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स एक हायर एनर्जी स्टेट exceed the number in a lower energy state. This is essential for laser action क्योंकि ये अलाउ कर देता है stimulated emission to dominate over absorption. जब आपके नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा हो जाएं देन नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट, तब उसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस एंगल इन ऑप्टिकल फाइबर। एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो मैक्सिमम एंगल है जिसमें लाइट कैन एंटर एन ऑप्टिकल फाइबर एंड स्टिल बी गाइडेड थ्रू इट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग पे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, कैन यू प्रैक्टिकली अचीव अ परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक सोर्स। नहीं, एक परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक सोर्स जिसमें एक ही वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी वो आप अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिकली ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस जैसे कि नेचुरल लाइन विड्थ, डॉपलर ब्रॉडेनिंग। However, lasers can produce light with very low narrow line widths approximating monochromaticity. लेजर से जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइट जो कि बहुत नैरो लाइन विड्थ की होती है, जो कि आपकी अप्रोक्सीमेटली जो है मोनोक्रोमेटिसिटी को दिखाएगी। व्हाट इज मेन बाय मोड लॉकिंग। मोड लॉकिंग एक टेक्निक है जिसमें लेजर्स में मल्टीपल लॉन्गिट्यूडनल मोड्स जो है लेजर कैविटी के वो मेड टू ऑसिलेट इन फेज प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड हाई इंटेंसिटी पल्सेस टिपिकली इन पिकोसेकंड एंड फेम्टोसेकंड रेंज। मोड लॉकिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जिसपे आपको राइट अ शॉर्ट नोट भी जो है आ जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यू स्विचिंग फिनोमेना। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने को जो है वो आ जाता है। क्यू स्विचिंग एक टेक्निक है यूज्ड टू प्रोड्यूस शॉर्ट इंटेंस लेजर पल्सेस बाय स्टोरिंग एनर्जी इन द लेजर मीडियम एंड देन रैपिडली उसको रिलीज किया जाता है बाय चेंजिंग द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ द कैविटी फ्रॉम लो टू हाई। विच इज मोर एडवांटेजियस, सॉलिड स्टेट लेजर या फिर लिक्विड लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर जनरली ज्यादा एडवांटेजेस होता है than liquid lasers because they are more compact, stable, durable and efficient. They are widely used in industrial, medical and research applications. नेक्स्ट है लेजर पंपिंग। इस पे भी शॉर्ट नोट मिलता है आपको लिखने को। लेजर पंपिंग एक प्रोसेस है सप्लाइंग एनर्जी टू एक्टिव मीडियम ऑफ लेजर टू एक्साइट एटम्स और आयंस फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, enabling population inversion necessary for laser action. Next is explain the term spatial coherence. Spatial coherence रेफर करता है phase correlation between different points in wavefront of light. हाई स्पेशल कोहेरेंस का क्या मतलब होता है, लाइट वेव्स जो है वो इन फेज हैं अक्रॉस लार्ज एरिया जो कि अलाउ करते हैं लेजर्स टू बी फोकस्ड टू अ वेरी फाइन पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइसोटोप सेपरेशन टेक्निक। जो बेसिक प्रिंसिपल है आइसोटोप सेपरेशन टेक्निक का वो बेस्ड है स्लाइट डिफरेंसेस जो भी हैं केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स में। टेक्निक्स जैसे कि लेजर आइसोटोप सेपरेशन एक्सप्लॉइट दीज डिफरेंसेस टू आइसोलेट, अलग करने के लिए स्पेसिफिक आइसोटोप्स को। वो क्या यूज करते हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, छोटे डिफरेंसेस होते हैं आइसोटोप्स में फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन इसी पे ही जो है आपका आइसोटोप सेपरेशन टेक्निक बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइट एमिटेड बाय अ कन्वेंशनल सोर्स इज ऑलवेज कोहेरेंट। व्हाई। लाइट जो है कन्वेंशनल सोर्स से जैसे कि बल्ब या सन
emitted by a large number of atoms, radiating independently and randomly. ये जो लाइट है कन्वेंशनल सोर्स से वो एमिट करते हैं बहुत सारे एटम्स, रेडिएट करते हैं इस लाइट को इंडिपेंडेंटली और रैंडमली। हर एटम एमिट करता है लाइट वेव विद डिफरेंट फेजेस एंड डायरेक्शंस। रिजल्ट कर जाता है जो कि लैक ऑफ फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप, हेंस लाइट इनकोहेरेंट हो जाती है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एंड डायरेक्शंस में जो है एमिट होती है, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप। Now next is, what is basic principle of laser? Basic principle of laser is stimulated emission of radiation. ये बहुत ही important topic है कि basic principle हमें laser का पता होना चाहिए। The population inversion is created in the laser medium. एक incident photon can stimulate excited atoms to emit additional photons that are identical in phase, direction and energy, resulting in coherent and intense beam of light. ठीक है, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है लेजर मीडियम में तो इंसिडेंट फोटोन जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं एक्साइटेड एटम्स को ताकि एडिशनल फोटोन्स निकलें जो कि आइडेंटिकल होंगे इन फेज, डायरेक्शन एंड एनर्जी, जो कि रिजल्ट कर जाएगा कोहेरेंट एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट में। यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है लेजर का। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ गैस लेजर इज बेटर। गैस लेजर्स हैव बेटर ऑप्टिकल क्वालिटी बिकॉज गैस मीडियम जो है वो यूनिफॉर्म होता है और उसकी लो थर्मल डिस्टॉर्शन होती है एंड इट डज नॉट सफर फ्रॉम क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर स्कैटरिंग, जो कि आपको सॉलिड स्टेट लेजर्स में जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्टिकल क्वालिटी गैस लेजर की जो है वो बेटर होती है। नेक्स्ट इज इट पॉसिबल टू हैव टू लेवल लेजर? नो, एक ट्रू टू लेवल लेजर जो है वो नॉट प्रैक्टिकल है बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है बिटवीन ओनली टू एनर्जी लेवल्स जो है अचीव कर लें। एटम्स टेंड टू रिलैक्स बैक टू क्विकली टू लोअर लेवल, तो दो लेवल्स में जो है आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू लेवल लेजर। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर इन अ लेजर। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है दो मिरर्स का बना होता है और रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट बैक एंड फोर्थ थ्रू द लेजर मीडियम टू एम्पलीफाई इट via stimulated emission and to select specific mode for coherent output. ऑप्टिकल रेजोनेटर का क्या काम है? रिफ्लेक्ट कर देना लाइट बैक एंड फोर्थ थ्रू द लेजर मीडियम टू एम्पलीफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इज डाई लेजर नोन एज ट्यूनेबल लेजर? Dye lasers are called tunable lasers because they can emit light over a broad range of wavelength. And by changing the dye or tuning the cavity, आउटपुट वेवलेंथ जो है वो भी एडजस्ट की जा सकती है, इसीलिए डाई लेजर्स को आप ट्यूनेबल लेजर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पाइकिंग इन रूबी लेजर? स्पाइकिंग रेफर करती है सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट को इन द आउटपुट ऑफ अ रूबी लेजर ड्यू टू रैपिड चेंजेस जो पॉपुलेशन इन्वर्जन में आते हैं एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द पल्स्ड ऑपरेशन, इसीलिए स्पाइकिंग हो जाती है रूबी लेजर, यानी कि सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट अकर करता है रूबी लेजर। नेक्स्ट, गिव वन एडवांटेज ऑफ सिंगल मोड फाइबर ओवर मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर जो है वो अलाउ करती है लाइट को ट्रैवल करने में सिर्फ एक ही पाथ में, minimizing dispersion and allowing higher bandwidth and longer distance transmission compared to multi-mode fiber. सिंगल मोड फाइबर में एक ही पाथ होगा जिससे हायर बैंडविड्थ अचीव हो जाएगी एंड लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो जाएंगे सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई लेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर होलोग्राफी। लेजर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं होलोग्राफी के लिए बिकॉज वो प्रोवाइड करते हैं कोहेरेंट लाइट जो कि असेंशियल है रिकॉर्ड करने में एंड रिकंस्ट्रक्ट करने में इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि नीडेड होगा हमें एक 3D होलोग्राम क्रिएट करने, इसीलिए लेजर्स हमें चाहिए होलोग्राफी में। नेक्स्ट आ जाता है लुमिनिसेंस। लुमिनिसेंस एमिशन है लाइट का बाय सब्सटेंस नॉट कॉज्ड बाय हीट।
इट अकर्स जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी और फिर उसे रिलीज कर देते हैं एज लाइट। सेकेंड है लेजर पंपिंग। लेजर पंपिंग प्रोसेस है सप्लाइंग एनर्जी टू लेजर मीडियम टू एक्साइट एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ताकि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाई कोहेरेंस इन लेजर्स? एक्सप्लेन कीजिए। हाई कोहेरेंस लेजर्स में इज ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन where emitted photons are identical in phase, frequency and direction. ये रिजल्ट कर जाता है टेम्पोरल एंड स्पेशियल कोहेरेंस में। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ 4 लेवल स्कीम ओवर 3 लेवल स्कीम? 4 लेवल स्कीम में या 4 लेवल लेजर में अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो ईजियर है बिकॉज लोअर लेजर लेवल नियरली एम्प्टी होता है, लीडिंग टू मोर एफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस लेजर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन लेजर? मेटास्टेबल स्टेट का एक लॉन्गर लाइफ टाइम होता है, अलोइंग एटम्स टू स्टे एक्साइटेड लॉन्ग इनफ टू बिल्ड अप अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो कि एसेंशियल है लेजर एक्शन के लिए। इसीलिए मेटास्टेबल स्टेट एक लेजर में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, डाई लेजर को ट्यूनेबल लेजर क्यों कहते हैं? देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रखा है। डाई लेजर्स कैन emit light over a wide range of wavelength by changing the dye or tuning the optical setup, making them tunable. Okay. नेक्स्ट आ जाता है, राइटिंग 2 फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। ये कॉम्पैक्ट होती हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं एंड इट कैन बी डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इन्हें सूटेबल बनाते हैं कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट इज क्लैडिंग नेसेसरी क्यों है ऑप्टिकल फाइबर? क्लैडिंग इंश्योर करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन by having a lower reflective index than the core, guiding the light within the fiber and prevent करती है जो कि सिग्नल लॉस को। इसीलिए क्लैडिंग जो है वो नेसेसरी है ऑप्टिकल फाइबर में, और ये क्वेश्चन जो है वो क्लैडिंग पे इम्पोर्टेंट। हाउ डज रेजोनेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन CO2 लेजर? CO2 लेजर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। In a CO2 laser, एनर्जी पहले ट्रांसफर होगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड देन एक्साइटेड नाइट्रोजन जो है रेजोनेटली ट्रांसफर करेंगे एनर्जी CO2 मॉलिक्यूल्स को, एक्साइटिंग देम टू अपर लेजर लेवल्स। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोग्राफ एंड होलोग्राम। फोटोग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करती है और वो एक 2D इमेज है, whereas होलोग्राम दोनों इंटेंसिटी एंड फेज दोनों को रिकॉर्ड करती है, क्रिएटिंग अ 3D इमेज।